नमस्ते। आज मैं आपको 2012 की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक डार्क शैडो है। वर्ष 1760 में कोलिंस परिवार लिवरपूल छोड़ देता है और परिवार के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मेन न्यू इंग्लैंड के लिए रवाना होता है। वे एक अविश्वसनीय रूप से सफल मछली पकड़ने का व्यवसाय शुरू करते हैं जो उन्हें कोलिंसपोर्ट शहर और अपनी खुद की भव्य संपत्ति कॉलिनवुड स्थापित करने की अनुमति देता है। भले ही उनके पैसा बढ़ता है, मालिक ये सुनिश्चित करता है कि उसका बेटा बर्नबास कॉलिंस यह जानते हुए बड़ा हुआ है कि परिवार हमेशा पहले आता है। 15 साल बाद बर्नबास का परिवार के एक नौकर एंजेलिक के साथ संबंध है जो गुप्त रूप से एक चुड़ैल है। जब वह उससे उसका प्यार मांगती है और नहीं बस उसका शरीर, बर्नबास उसे बताता है कि वह महसूस नहीं करता है उसके बारे में, इसलिए बदला लेने के लिए वह अपने माता पिता को मारने के लिए एक जादू करती है। बर्नबास को संदेह है कि इस तरह की दुर्घटना के कारण कुछ अंधेरा हुआ है, इसलिए जब वह जोसेफ डू प्रेसी के साथ संबंध शुरू करता है तो वह अंधेरे कला की जांच करना शुरू कर देता है। एंजेलिक उन्हें एक दूसरे के लिए अपने प्यार की घोषणा करते हुए सुनता है और ईर्ष्या करता है, इसलिए वह जोसेफ को एक चट्टान से कूदने के लिए फिर से अपने जादू का उपयोग करती है। उसे समय पर बचाने में असमर्थ बर्नबास उसके पीछे कूदता है, लेकिन जोसेफ के विपरीत वह गिरने से बच जाता है क्योंकि एंजेलिक ने उसे एक पिशाच बनने का शाप दिया है ताकि उसकी पीड़ा कभी खत्म न हो। बर्नबास ने इशारा किया कि वह एक राक्षस है और वे सब मिलकर उसे पकड़ते हैं और एक ताबूत के अंदर बंद कर देते हैं जिसे वे फिर जंगल में दफना देते हैं। सालों बाद 1972 में विक्टोरिया विंटर्स कोलिंसपोर्ट के लिए एक ट्रेन की सवारी पर है क्योंकि उसे कोलिंस परिवार से एक गवर्नेंस की तलाश में एक विज्ञापन दिखाई देता है। विक्टोरिया है उसका असली नाम नहीं है, लेकिन वह भाग रही है घर और नहीं चाहता कि लोग अपनी वास्तविक पहचान जाने, इसलिए विक्टोरिया को ट्रेन के एक पोस्टर में से चुनती है। जब वह एस्टेट में आती है तो उसकी अगवानी विली लूमिस केयरटेकर द्वारा की जाती है, जो बताता है कि हवेली जो अंदर नहीं है आजकल अच्छी हालत है, सो की सर्विस होनी चाहिए नौकर, लेकिन यह सिर्फ वह और श्रीमती है। जॉनसन उस समय परिवार की कुलपिता एलिजाबेथ कॉलिंस स्टोर्ड विक्टोरिया को नौकरी समझाने के लिए निजी तौर पर दिखाई देती हैं और बात करती हैं। यह उल्लेख करने के बाद कि कर्मचारियों सहित घर में सिर्फ 7 लोग हैं और हवेली के क्षेत्र है अब भी उपयोग न करें, एलिजाबेथ उससे कुछ सवाल पूछती है जिसका जवाब विक्टोरिया अच्छी मात्रा में सेंस के साथ देती है, जिसकी एलिजाबेथ सराहना करती है और उसे काम पर रखने के लिए स्वीकार करती है। बाद में रात के खाने पर विक्टोरिया परिवार के बाकी सदस्यों से मिलती है। एलिजाबेथ का भाई रोजर कॉलिंस है जो एक लोफर है, एलिजाबेथ की किशोर बेटी कैरोलिन स्टोडार्ड जो एक विद्रोही दौर से गुजर रही है। रोजर का बेटा डेविड कॉलिंस जो 5 साल की उम्र में अपनी मां की मृत्यु के बाद से अच्छा नहीं कर रहा है और सोचता है कि वह उसके भूत को देख सकता है, और डॉक्टर जूलिया हॉफमैन मनोचिकित्सक ने डेविड के मुद्दों से निपटने के लिए काम पर रखा लेकिन अपना अधिकांश समय नशे में बिताता है। विक्टोरिया डेविड के साथ सहानुभूति रखती है और उसे बताती है कि वह भूतों में भी विश्वास करती है, जिसे एलिजाबेथ अच्छी तरह से नहीं लेती है। क्षण भर बाद जब विक्टोरिया बिस्तर के लिए तैयार हो रही होती है तो उसे दालान में जोसेफ का भूत दिखाई देता है। वह फ्लोर में जाने से पहले और 2 बार झूमर का चक्कर लगाने से पहले उससे वह आ रहा है कहती है और वह आ रहा है को दोहराने के बाद वह उसी तरह गिरती है जैसे उसने उस दिन चट्टान पर किया था और गायब हो गई थी। इस बीच जंगल में मैकडॉनल्ड्स का निर्माण करने वाला एक निर्माण दल कुछ खुदाई कर रहा है और बर्नबास के ताबूत को ढूंढता है। वे यह देखने के लिए इसे खोलते हैं कि अंदर क्या है, और अब जब वह स्वतंत्र है बर्नबास अपनी दशकों पुरानी भूख के लिए माफी मांगते हुए हर एक कार्यकर्ता को खिलाने के लिए आगे बढ़ता है। बाद में वह खून से लथपथ रास्ते में सभी तकनीक और आधुनिक कपड़ों को देखकर और भ्रमित होते हुए पैदल ही हवेली के लिए अपना रास्ता बनाता है। जब वह एस्टेट में जाता है तो वह विली को बगीचे में पाता है और उसे अपनी पिशाच शक्तियों से सम्मोहित करता है ताकि वह उसे आवश्यक जानकारी दे सके। वह उसे अंदर ले जाने से पहले उसे साफ करने के लिए भी कहता है। बच्चों से अपना परिचय देने की कोशिश करते हुए एलिजाबेथ उसे बीच में रोकती है और उसे निजी तौर पर बात करने के लिए कहती है। उसकी पहचान के बारे में संदेह व्यक्त करती है और कहती है कि परिवार के आसपास के सभी जादुई मिथक सिर्फ परियों की कहानियां हैं। बर्नबास साबित करता है कि वह एक गुप्त कमरा खोलकर सच कह रहा है जिसके बारे में एलिजाबेथ को भी नहीं पता था, और उस कमरे से सभी छिपे हुए खजाने के साथ परिवार की महिमा वापस लाने का वादा करता है। एलिजाबेथ उसे परिवार में वापस स्वीकार करने के लिए सहमत है, लेकिन एक शर्त के तहत उसे किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि वह एक पिशाच है। अगले दिन नाश्ते के दौरान वह दूसरों के साथ उसका परिचय बर्नबास द थर्ड के रूप में करती है, जो इंग्लैंड का एक दूर का रिश्तेदार है। परिवार व्यापार की बात करना शुरू कर देता है और वे बर्नबास को समझाते हैं कि कोलिंस का मछली पकड़ने का साम्राज्य चला गया है, अब पूरे क्षेत्र पर एंजल बे समुद्री भोजन का शासन है। उस समय विक्टोरिया कमरे में प्रवेश करती है और बर्नबास उसके साथ छेड़खानी करने में मदद नहीं कर सकती क्योंकि वह जोसेफ की तरह दिखती है।
शहर में वापस एंजेलिक अभी भी एनजी बूचार्ड नाम से जीवित है और वह अब एंजल बे सीफूड की शक्तिशाली संस्थापक और सीईओ है। जब उसके कर्मचारी उसे जंगल में हुए हादसे के बारे में बताते हैं तो वह वहां अपनी आंखों से देखने जाती है और खुले ताबूत को देखकर चौंक जाती है। कोई भी समय बर्बाद नहीं करते हुए वह जल्दी से कॉलिनवुड जाती है, जहां वह एलिजाबेथ के साथ कुछ अपमानों का आदान प्रदान करती है, इससे पहले कि बर्नबास उसे निजी तौर पर बात करने के लिए ले जाए। जैसे ही वह अपने पीछे का दरवाजा बंद करता है, एंजेलिक उसे चूमता है और उसे बताता है कि कोलिंस पोर्ट अब उसकी एंजल बे है। मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए धन्यवाद, जिसे उसने कोलिंस को बर्बाद करने के उद्देश्य से शुरू किया है। नगरवासी उसे अपने नेता के रूप में सम्मान करते हैं, जबकि वे उसके बारे में सब भूल गए हैं, इसलिए कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। एंजेलिक के जाने के बाद बर्नबास एलिजाबेथ को अपनी चिंता व्यक्त करता है, जो उसे याद दिलाता है कि अतीत में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, वह हमेशा इस तरह के दृढ़ संकल्प के साथ लड़े कि उन्हें उसे एक बॉक्स में रखना पड़ा। उसके परिवार को अभी उसकी जरूरत है, इसलिए उसे वर्तमान में भी लड़ना चाहिए। उसके शब्दों से प्रेरित होकर बर्नबास ने अपनी सारी ऊर्जा कोलिंस को वापस गौरव दिलाने में लगाना शुरू कर दिया। छिपे हुए कमरे से कुछ खजाने को बेचकर वह दर्जनों लोगों को हवेली के नवीनीकरण और अपनी मछली पकड़ने की कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए काम पर रखता है। एक छतरी, धूप का चश्मा और एक टोपी की मदद से वह दिन के दौरान बाहर निकलने का प्रबंधन करता है, बिना सूरज उसे जलाए। हालांकि उसे आराम से सोने के लिए जगह खोजने में परेशानी होती है, इसलिए वह नौकरों को अपना पुराना ताबूत लाने में मदद करता है। जब कंपनी सुचारू रूप से चलने लगती है, बर्नबास एंजेलिक के लिए काम करने वाले कप्तानों को सम्मोहित करके और उन्हें पक्ष बदलने के लिए मछुआरों को काम पर रखता है। अपने खाली समय में वह तकनीक के बारे में सीखना जारी रखता है और विक्टोरिया के साथ समय बिताता है। एक शाम, जब रोजर उसे अपने हाथों में खजाने के साथ गुप्त कमरे से बाहर निकलते हुए देखता है, बर्नबास को जूलिया मिलती है, जो सोचती है कि वह बहुत अजीब काम करता है और उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित करता है। वह उसे सम्मोहित करती है और उसे अपना रहस्य कबूल करने के लिए ले जाती है, इसलिए वह उसे एलिजाबेथ पर चिल्लाने के लिए छोड़ देती है क्योंकि उसने इसे उनसे रखा था। एलिजाबेथ उसे पुलिस के पास नहीं जाने के लिए मनाती है, जब वह बताती है कि जूलिया को उससे मोहित होना चाहिए और वह है, इसलिए वह चाहती है कि वह उसके बारे में और जाने। कुछ समय बाद बर्नबास ने कैरोलिन से सलाह मांगी कि आधुनिक महिलाओं को कैसे पेश किया जाए। कैरोलिन उसे बताता है कि उसे पुराने समय के सभी रवैये को छोड़ने और शांत लोगों के साथ घूमने की जरूरत है, इसलिए बर्नबास एक हिप्पी शकल में समाप्त होता है, जंगल में धूम्रपान करते हुए कहानियां साझा करता है। लड़कियों द्वारा उसे सिखाने के बाद कि महिलाओं को प्यार चाहिए न कि पैसे, बर्नबास ने खुद को खिलाने के लिए उन सभी को मार डाला। अगले दिन जूलिया उसे रक्तादान देना शुरू कर देती है ताकि यह देखा जा सके कि क्या इससे उसका वैम्पायरिज्म ठीक हो सकता है। जब बर्नबास उसकी तारीफ करता है तो जूलिया उसे डॉक्टर मरीज की गोपनीयता की अवधारणा की याद दिलाती है और उसे खुश करने के लिए उसके सामने घुटने टेक देती है। जबकि विक्टोरिया और बर्नबास एक साथ समय बिताते हैं और अलौकिक के बारे में बातचीत करते हैं, एंजेलिक गुस्से में है कि कोलिंस की कंपनी फिर से सफल हो रही है। बोर्ड के सदस्य यह नहीं समझते कि बड़ी बात क्या है, क्योंकि एंजल बे अभी भी 95% से अधिक जालों पर राज करती है, लेकिन एंजेलिक बताती है कि यह गर्व की बात है और जो उसकी दादी ने शुरू किया था, कोलिंस परिवार को नष्ट करने का एक तरीका। वह बर्नबास को एक बैठक करने के लिए बुलाती है और उसे अपनी कंपनी को बेचने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन उसने मना कर दिया। एंजेलिक उसे याद दिलाता है कि वह केवल उसका प्यार चाहती है और अगर वह उसे नहीं देता है तो विक्टोरिया को मारने की धमकी देता है। बर्नबास देता है और पूरे कार्यालय में उससे प्यार करता है। जैसे ही वे जाते हैं उसमें से अधिकांश को नष्ट कर देते हैं। काम पूरा करने के बाद वह महसूस करता है कि यह एक गलती थी और उसे बताता है कि वह उसके साथ नहीं हो सकता, इसलिए एंजेलिक उसे नष्ट करने का वादा करता है। बर्नबास जूलिया को रक्तदान के लिए देखना जारी रखता है, जबकि विक्टोरिया उस समय के सपने देखना शुरू कर देती है जब उसने जोसेफ के भूत को एक बच्चे के रूप में देखा था और उसके माता पिता ने उसे इसके लिए एक शरण में भेजा था। जब वह जागती है तो वह जोसेफ के भूत को फिर से उसके पास आती है, गायब होने से पहले उससे मदद मांगती है। सुबह नाश्ता करते समय बर्नबास ने घोषणा की कि वह पूरे शहर के लिए एक गेंद फेंकना चाहता है ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके कि यहाँ का शासक परिवार कौन है। कैरोलिन उसे समझाती है कि आजकल लोग गेंदें नहीं बल्कि घटनाएं फेंकते हैं और उसे आधुनिक पार्टियों के बारे में कुछ सुझाव देते हैं। जब गेंद की रात आती है तो उसे पता चलता है कि वह मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा कि उसे वह सब कुछ मिलेगा जिसका वह उल्लेख करती है, और अब एलिस कूपर उनकी पार्टी में लाइव खेल रही है। चूंकि वह संगीत का प्रशंसक नहीं है, बर्नबास घर के चारों ओर घूमने के लिए निकल जाता है और डेविड को कर्मचारी के बजाय कोर्टरूम की देखभाल करता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे एक पल के लिए संभालने और किसी को नहीं आने देने के लिए कहा है। अंदर बर्नबास उसे दूर भेजता है और खिड़की से झांकने के लिए बाहरी दीवार पर चढ़ जाता है। रोजर को कर्मचारी के साथ अंतरंग होने और लोगों के कोट से पस चुराते हुए पाता है।
बाद में वह बालकनी पर वेरोनिका से मिलता है, जहां वह उसे बताती है कि वह उसके लिए उसकी भावनाओं के बारे में जानती है। उसे लगता है कि वह उसे कुछ भी बता सकती है और वह उसे हमेशा से जानती है, और कबूल करती है कि उसने हमेशा कुछ महसूस किया है जो उसे कोलिंसवुड की ओर खींच रहा है। जब वह उसे चूमने की कोशिश करता है तो वह अनजाने में पीछे हट जाती है, क्योंकि यह पहली बार है जब कोई उसे प्यार करता है और उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है। विक्टोरिया ने कई साल शरण में बिताए, केवल डॉक्टरों और कंपनी के रूप में जोसेट के भूत के साथ, और उसे ठीक करने के लिए दर्जनों दर्दनाक उपचारों के माध्यम से रखा गया है। लेकिन उसने कभी अपनी इच्छा नहीं छोड़ी और एक दिन वह एक खिड़की से भागने में सफल रही। कहीं जाने के लिए खोजते समय जोसेट ने समाचार पत्र में गवर्नेंस विज्ञापन की ओर इशारा किया, और वह जानती थी कि उसे क्या करना है। वह कोलिंसवुड में घर जैसा महसूस करती है और उसने बर्नबास के लिए भी भावनाओं को विकसित किया है, जिसे वह फिनालिली को चूमकर व्यक्त करती है। यह एंजेलिक द्वारा देखा जाता है, जो अभी पार्टी में आया था और अब वह गुस्से में है। अगले दिन बर्नबास उसे इंसान बनाने के प्रयासों को दोगुना करने के लिए जूलिया से मिलने जाता है, ताकि वह विक्टोरिया के साथ रह सके, केवल उसे अपने पिशाच के खून को उसके शरीर में स्थानांतरित करने के लिए। उसे इंसान बनने में कभी दिलचस्पी नहीं रही, वह केवल खुद को अमर बनाना चाहती है। परिवार के विश्वास को तोड़ने की सजा के रूप में वह उसे काटती है और मार देती है। उसके नुकीले बढ़ते हुए नहीं देखते। फिर वह विली को नाव पर समुद्र के बीच में ले जाने के लिए कहता है, ताकि उसके शरीर को एक ईंट से गिरा दिया जा सके। इसके बाद वह रोजर को खजाने के साथ गुप्त कमरे तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ पाता है, इसलिए वह उसे एक विकल्प देने का फैसला करता है। वह डेविड के लिए एक बेहतर पिता बनना शुरू कर सकता है, या वह कुछ पैसे ले सकता है जो बर्नबास उसे देगा और कभी नहीं देखा जाएगा। फिर से रोजर पैसे को चुनता है और संपत्ति छोड़ देता है, डेविड के दिल को नष्ट कर देता है। जब बच्चा वापस अपने कमरे में जाता है तो वह डिस्को बॉल से लगभग टकरा जाता है। विली छत से डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए बर्नबास उसे बचाने के लिए अपनी सुपर स्पीड का उपयोग करता है और सूरज के नीचे समाप्त होता है, जो उसे आग लगाना शुरू कर देता है। अब पूरा परिवार उसके रहस्य को जानता है और डेविड और विक्टोरिया घृणा में उससे दूर भागते हैं। हताश होकर बर्नबास एंजेलिक को देखने जाता है, जो शाप को दूर करने से इनकार करता है और उसे स्वीकार करता है कि उसने जूलिया को मार डाला। वह फिर एक प्रस्ताव देती है, वे मछली पकड़ने के साम्राज्य पर एक साथ भागीदारों और प्रेमियों के रूप में शासन कर सकते हैं, या वह उसे वापस बॉक्स में डाल देगी। बर्नबास उसे नरक में जाने के लिए कहता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कर्मचारी दरवाजे के दूसरी तरफ एक ताबूत के साथ इंतजार कर रहे हैं, जिसमें एंजेलिक उसे धक्का दे रहा है। इसे जंजीरों से बंद करने के बाद उन्होंने इसे एक वैन में डाल दिया और कब्रिस्तान तक ले गए, लेकिन एंजेलिक द्वारा कॉलिंस कंपनी की इमारत में विस्फोट करने के लिए जादू का उपयोग करने के बाद ही ताबूत को एक मकबरे में बंद कर दिया गया है। केवल कुछ क्षण बाद डेविड ने पाया, जिसने बर्नबास के खतरे में होने के बारे में सीखा, क्योंकि उसकी मां के भूत ने उसे बताया था। शहर में वापस लोग देख रहे हैं कि पुलिस और दमकल कर्मी कैसे आग पर काबू पा रहे हैं। एंजेलिक दिखाता है और बर्नबास की एक रिकॉर्डिंग बजाता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने जूलिया को मार डाला। इसका इस्तेमाल कोलिंस के खिलाफ शहर को रैली करने के लिए किया। गुस्साई भीड़ पुलिस और एंजेलिक के साथ बर्नबास के वहां पहुंचने के ठीक बाद कोलिंसवुड पहुंचती है, और वह कबूल करने को तैयार है कि क्या वे उसके परिवार के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एंजेलिक को भी अपने साथ ले जाते हैं। शेरिफ बर्नबास को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर है कि यह उससे कुछ नहीं करता है, इसलिए वह एंजेलिक को काटने के लिए आगे बढ़ता है और यह दिखाने के लिए कि वह भी एक राक्षस है, उसकी त्वचा में दरार आ जाती है। जैसे ही शेरिफ सभी लोगों को दूर भेजता है, बर्नबास एलिजाबेथ की बंदूक और कैरोलिन की मदद से एंजेलिक के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, जो एक वेयरवुल्फ होने का खुलासा करता है। अफसोस की बात है कि वे एक चुड़ैल की शक्तियों के लिए कोई मुकाबला साबित नहीं करते हैं, खासकर जब एंजेलिक घर को अपने ही परिवार पर हमला करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही वह उन्हें प्रताड़ित करती है, वह स्वीकार करती है कि वह वही थी जिसने बर्नबास के माता पिता डेविड की मां को मार डाला और कैरोलिन को उसके पालने में काटने के लिए एक वेयरवुल्फ भी भेजा, क्योंकि वह हमेशा पारिवारिक दुख के पीछे अभिशाप रही है। डेविड तब दिखाई देता है और अपनी मां के भूत को एंजेलिक के खिलाफ भेजता है, उसे कमरे में फेंक देता है और झूमर के खिलाफ उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, जो फर्श पर गिर जाता है और उसे मार देता है। जैसे ही परिवार घर से भाग जाता है, जो अब आग में है, बर्नबास एंजेलिक को अंतिम अलविदा देता है और डायन उसके दिल को उसके सीने से निकालकर उसे देने के बाद मर जाती है, लेकिन यह केवल धूल बन जाती है। बर्नबास को विक्टोरिया कहीं नहीं मिली और डेविड की मां ने उन्हें बताया कि वह चट्टान पर है। जैसे ही परिवार घर को ढहते देखता है, बर्नबास विक्टोरिया को कूदने से रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती। वह सिर्फ एक इंसान है जो रोशनी में रहता है, जबकि बर्नबास हमेशा छाया में रहेगा, इसलिए वे एक साथ नहीं हो सकते। यह निराशाजनक विचार विक्टोरिया को कूदता है और जैसा कि दशकों पहले हुआ था, बर्नबास उसके पीछे कूदता है, लेकिन इस बार वह जमीन पर गिरने से पहले उसे एक पिशाच में बदलने के लिए उसे काटता है।
अब वह उसकी तरह एक अमर प्राणी है, वे हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं और युगल एक चुंबन साझा करते हैं। समुद्र के तल में जूलियन के शरीर ने उसकी आंखें खोल दी, यह खुलासा करते हुए कि वह भी एक पिशाच बन गई है।